सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जैसे कि वर्णमाला के संबंधित टॉपिक कर रहे हैं, इससे आपका ये पार्ट 3 है। मैंने आपको बोला है कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वर्णमाला कराऊंगा, जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से लेके जितना भी क्वेश्चन बनता है आपका वर्णमाला में, उसको सभी को कराऊंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें हिंदी ग्रामर आता है, तो ये वीडियो को देख लेना। इसके पहले पार्ट को भी देख लेना, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया और आज पार्ट 3 आपका। तो इन तीनों पार्ट को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वर्णमाला से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न इजी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आपका, याद रखेंगे इनकॉमन इसलिए शुरू है क्योंकि यहाँ पास मैंने 2 वीडियो आपको करवा चुकी है। ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्न में से घोष वर्ण। अब देखिए, घोष वर्ण की बात करेंगे, जैसे कि मैं च वर्ग की बात करता हूँ, तो ये होगा आपका च, छ, ज, झ और न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये दोनों होते हैं, वो आपके हो जाते हैं अघोष। क्या होते हैं आपके? अघोष, है ना। और ये तीनों हो जाते हैं आपके घोष। क्या होते हैं आपके? घोष। अब बताइए प्रश्न में क्या पूछा गया है आपको, कि घोष पूछा गया है। तो ये तो आपके पहले वर्ग हो गया, यानी कि ये आपका घोष अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया। तो बच क्या गया यहाँ पर, देख सकते हैं ज, और ये क्या आपका घोष, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। शर्त ये है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जितने भी इसके पार्ट वर्ण हैं सबको देखना, ताकि आप इसके बाद वर्णमाला से संबंधित आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी करते करते हम आपके लिए पूरा जितने भी हिंदी में टॉपिक बनते हैं सबको क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलो अब बताइए इसका आंसर। ये पूछा है निम्न में से ओष्ठ्य व्यंजन है, ओष्ठ वर्ण है। तो ओष्ठ वर्ण की बात करेंगे तो उसमें हमारे जो होठ है उसमें आकृति बनती है। जैसा कि हम अ बोलेंगे तो आकृति बन रही है क्या? नहीं। इसमें बढ़िया वाला में भी नहीं बन रही है, ई में भी नहीं बनी, लेकिन ऊ में बन रही है। ऊ को बोल के देखेंगे तो ओठ जो कि है वृत्तानुकार का हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ से चले जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, काकल्य वर्ण कौन सा? देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, और अगर आप वर्ण के पूरे जो टॉपिक उसको नहीं समझे रहोगे तो ये चीज में आप क्या करोगे, धोखा खा जाओगे कि होता क्या है करके। तो काकल्य वर्ण की बात करेंगे तो ये होता है आपका ह। अब ये क्यों होता है? ह को जब भी हम बोलते हैं, मुंह से बोलेंगे, ह में जब बोलेंगे तो एक झटके से क्या बोलती है, हवा बाहर निकलती है, ह ऐसे करके। ठीक है, एक तुरंत निकलती है, ह बोल के देखेंगे तो एकदम तुरंत झटके से हवा निकलती है और ह बुलाती है। तो इसी को हम बोलते हैं काकल्य व्यंजन। ठीक है, और ये हिंदी में सिर्फ एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं ह। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देगा क्योंकि आपको पता है सब ऊपर ऊपर पढ़ा के जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और उसके साथ साथ उदाहरण भी दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, य का उच्चारण स्थान बताइए। ये चीजें मैंने आपको पार्ट 2 में स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से बोली जाती है करके। तो जब भी हम क्या की बात करेंगे, या की बात करेंगे, श की बात करेंगे, या फिर च वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, च वर्ग की बात करेंगे तो ये सभी किसके अंदर आता है पता है आपको? तालु के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? र का विवरण है। हम र मतलब देखिए, ये क्यों बताया तुम आपको, ये आपका जो है ना, ये सभी है इसमें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, य, र, ल, व, ये क्या होता है आपका? य, र, ल, व, ये क्या होता है आपका पता है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन होने के साथ साथ क्या बोला मैंने आपको? अंतस्थ व्यंजन होने के साथ साथ ये क्या होता है आपका? सघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन जो कि अल्प प्राण व्यंजन भी होते हैं और साथ में सघोष भी होता है और लुंठित भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पास क्या पूछा है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं बताइए। तो यहाँ पास देखेंगे आप, इसका आंसर होगा आपका 8। आप कैसे बताइए? अभी बताया मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, ये कितने हो गए आपके? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। कैसे कि श, श, श और ये ह, श श श ह। तो ये कितने हो गए? 4, और 4 और 4 कितने होते हैं आपके? 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अब बताइए इसका आंसर। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसका जो बनेगा ना, यहाँ पास याद रखेंगे, ये इसका है ना, ये बना यहाँ पास आप देख सकते हैं, वो आपका ऋषि का री है।
ठीक है, द्रि, ऋषि का री वाली बात है, ठीक है। और ग, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पर सघोष मैंने क्या बताया आपको, वर्ग का तीसरा देखना है आपको इन सभी में से, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ब, ये आपका सघोष वर्ण है, ठीक है। देखिए प, फ, ब, भ, म, तो ये क्या है आपके तीनों सघोष है कि नहीं, सघोष है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आपके अघोष है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ पास बी इसका जो कि ब है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पास पूछा क्या है, उष्म व्यंजन कौन सा पूछा गया है, उष्म व्यंजन की बात कही गई। अब भी बताया मैंने आपको, क्या होगा आपका स, श, श और ह, तो ये कट गया, बच गया ये, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करिए। क्या होगा आपका यहाँ पास, क्या होगा ये हो जाएगा आपका उ प्लस द्या प्लस या, फिर आ की मात्रा है तो यहाँ पास आ लग जाएगा, ठीक है, प्लस न प्लस अ, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सही चले जाएंगे, बाकी ये क्या है गलत है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके, ट, ठ, ड, ध और क्या होगा न, तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, ट, ठ, द, ध, न, ट, ठ, द, ध, न, ट, ठ, ड़, ढ, न, तो ये पास आपका ध नहीं आता, ओके। चीजें को यही पास आपको कंफ्यूज करेगा इंसान, याद रखेंगे, ठीक है। ट, ठ, ड़, ढ और न ये होता है, ठीक है। तो ध नहीं आता आपका, ठीक है। ये आता है आपका त, थ, द, ध, न, ये इसमें आता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ बस, ठीक है। अगला, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी होती है आपको पता है, 52। कितनी होती है, 52, ठीक है। अगला प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या है भाई, जिससे मुख से निकलती है वो क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका निर्नुनासिक, ठीक है। अगर हम क्या बोले, मुख से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी तो ये होगा आपका अनुनासिक, लेकिन केवल मुख से निकलेगी तो वो हो जाएगा आपका निर्नुनासिक, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्ध विवरित स्वर है जिसमें क्या है, मुंह आपका कम खुला रहता है, ठीक है, खुला तो रहता है लेकिन कम खुला रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए, इसमें आपका खुला रहता है लेकिन कम खुला रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन समझ रहे हो, जो 25 होते हैं आपके टोटल, ठीक है, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, प वर्ग के और त वर्ग के, ठीक है। तो इसके 5 जो वर्ग होते हैं ना, इसमें सबके होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात किया है, याद में रखेंगे, स्पर्श व्यंजन यहाँ पास किसमें है, इसमें है, ठीक है। क, च, प और द, ये सभी क्या है आपकी स्पर्श व्यंजन है। ये आपका अंतस्थ में आ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास साइड हो जाएगा, ठीक है। अगला, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण, अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें ये और ये होगा आपका अल्प प्राण, क्या होगा यहाँ पास, ये अल्प प्राण, ठीक है, समझते चलिएगा। और ये हो जाएगा आपका महाप्राण, क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये महाप्राण। अब बताइए मुझे, यहाँ पास क्या पूछे है, महाप्राण पूछे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ए में ही, तो ये आपको दिखेगा महाप्राण, जैसे कि यहाँ पास रख के देखते हैं, ठीक है, रख के देखते हैं एक बार, आपको समझ में आएगा, देखिएगा। ये हो गया आपका क, ख आ गया आपका महाप्राण में, यहीं से आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, है ना। जब, अब क्या पूछा गया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो क्या कहलाएगा। अब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाएगा
तो वो क्या कहलाएगा आपका, युग्मक ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, अगर द्वित्व हो जाता है तो उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं, याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला बिल्ली, ये बिल ल और ल एक साथ हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं युग्मक ध्वनि, याद में रखेंगे। उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 68 वह व्यंजन है। भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन यार, य र ल और व ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं बता मुझे। ठीक है, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि जानते हैं आप इसको, हिंदी की लिपि क्या, देवनागरी लिपि, इसी से हम लिखते हैं किसी भी चीज को। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, बताओ। जब भी आप इसको बोल के देखोगे तो आपका होठ जो कि है आकृति बदलता है, प फ ब भ म, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता है तो वीडियो को पूरा देखना। जितना भी आपको वीडियो बताऊंगा, जिसमें जितने भी टॉपिक बताऊंगा सबको देख लेना। हिंदी के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, बताओ भाई, क्या कहलाएगा वो। संयुक्त व्यंजन कहलाएगा यार। तो आप बताओ मुझे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएगा वो, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके यहाँ पास, 4 होते हैं। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि 4 होते हैं करके। ठीक है, ज्ञानी का ज्ञा आता है यहाँ पास, आपका त्र आ जाता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता है यहाँ पास, छतरी का छा आ जाता है यहाँ पास, और एक श्रमिक का स्रा आता है। तो ये 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इतना तरीके से आपको समझ आएगा ना ये सभी चीज़ें, अगर आप पूरा पूरा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट को देख रहे होंगे तो। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ भी प्रयास किया कि आपको समझ आए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, तो क्या है ये, क्या है ये बताइए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, एक स्वर है। क्या है, एक स्वर है। तीनों में होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्पर्श स्वर, क्या बोला यहाँ पास, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमको क्या बोला, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन तो ये सभी है। कंठ ध्वनि की बात करेंगे, कंठ ध्वनि क्या है आपका, क है, ख है, ग है, घ है, सभी है। अघोष की बात करेंगे तो अघोष में क्या आ जाएगा आपका, क आ जाएगा और ख आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए। लेकिन अगर हम महाप्राण की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताइए भाई, है महाप्राण की बात करेंगे तो ख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये बताइए मुझको। समझ आ रही है ना चीज़ें। ठीक है, अभी एक दो और वीडियो आएगी इसमें जिसमें आपको बहुत हाई लेवल तक के आपके वर्ण से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद आपका वर्ण कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अब दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो यहाँ पास याद रखेंगे दंतोष्ठ ध्वनि आपकी क्या हो जाएगी, व बोलेंगे तो आपका त से भी संपर्क होगा, और आपके क्या बोलेंगे मतलब दांत से भी संपर्क होगा आपका, और उसके बाद आपका ओष्ठ से भी संपर्क होगा, इसलिए क्या होगा ये दंतोष्ठ वर्ण जो कि आपका क्या है, व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है, अब इसको आप बताइए। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है आपका श, श, श और ह। तो क्या हो जाएगा, क्लियर है आपको यहाँ पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 76, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग लिया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो जब केवल हम सांस का प्रयोग लेंगे तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अघोष। ठीक है, जब हम केवल सांस का प्रयोग लेंगे दोस्तों तब हम उसको क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ भाई इसको कौन बताएगा। यर अलावा व्यंजन है, बताया क्या मैंने, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर
बी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके 4 होते हैं, ये आपके 4 होते हैं, ये आपके 25 होते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं। और इन सबको मिला दिया जाए तो कितने होंगे, 33। 33 कितने होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि की बात करेंगे ना, तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी आपको पता होगा, बताइए पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ये आप याद रखेंगे, ल। ल को हम ल और स, ल और स एक आपकी क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, बताओ भाई। य, र, ल, व, इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, ये लो। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। पहला कंठ भी है ये, है ना, प्लस तालु वाला भी है। अब बताओ ये कौन सा है आपका। तो कंठ तालव्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और इसमें एक और आता है ए। ठीक है, कंठ तालव्य की बात करेंगे तो ए और ए आता है। अगर हम कंठ और ओष्ठ की बात करेंगे तो ओ और ओ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, बताइए इसमें से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ। वीडियो पे चैनल पे बने रहना, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए।